हेलो फ्रेंड्स, मैथफैक्ट्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दशमलव या डेसिमल वाली संख्याओं को हम आपस में कैसे गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम सिंगल डेसिमल डिजिट वाले नंबर्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। संख्याओं को कैसे गुणा करना है ये मैं आपको पहले लास्ट वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने सिंगल डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाली संख्याओं को आपस में कैसे गुणा करना है ये बताया। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स वाले जो संख्याएं हैं या नंबर्स हैं उनको हम आपस में कैसे गुणा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है जैसे कि 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2.6। अब संख्या गुणा करना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ पहले से ही लास्ट वीडियो में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा सीधा फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब आप देख रहे हो जैसे हम 6 की मल्टीप्लाई पहले हम 3 में करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। 1 हम क्या ले लेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। 6 कम 6 और 1 7। जैसे कि आपको पता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पहली मल्टीप्लाई क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि हम दूसरी संख्या से हम गुणा कर रहे हैं। देन हम 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 2 3 जो कितना होता है 6। फिर देन हम 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 जो 2। देन यहाँ पे हमारा आंसर होगा, इनको जोड़ लेंगे दोनों संख्याओं को। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 6 13 हो जाएगा। अब यहाँ 1 हम कैरी आ जाएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। देन दोस्तों अब यहाँ पे हमारा अभी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमारा यहाँ पर आ गया है आंसर 238। बट अभी यहाँ पे हमको पॉइंट लगाने हैं। अब हमें यहाँ पे पॉइंट का बड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे जब हम प्लस करते थे किसी संख्या को, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ एक 2.3 एंड 2.8। जब हम इन दोनों को जोड़ते थे जैसे कि 8 9 10 और 11 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो, तो हम क्या करते थे, अब हम यहाँ पे देखते थे ये सिंगल डेसिमल डिजिट वाला नंबर है, ये भी सिंगल डेसिमल डिजिट वाला नंबर है, तो हम क्या करते थे यहाँ पर पॉइंट ले लिया करते थे। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में एक्चुअल में आपको क्या करना होता है ये आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप देख लेंगे कि अगर यहाँ पे आपके पास सिंगल डेसिमल डिजिट वाला नंबर है और यहाँ पे भी सिंगल डेसिमल डिजिट वाला नंबर है, तो अब यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1। और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1। तो अब यहाँ पे आपका डेसिमल यहाँ नहीं आएगा, अब आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2.38। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने डेसिमल डिजिट वाला नंबर होगा उतने ही अंक छोड़ के आपको गिन के आपको पॉइंट लगा देना। ये आपको और अच्छे समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 कराऊंगा। इसमें क्या दिया गया है, देखिए 1.7 मल्टीप्लाई बाय 2.8। अब हम इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 8 जा 56, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 5 13। यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, 2 7 14। यहाँ पे 1 ले लेंगे, 2 कम 2 और 1 3। तो ये कितना होगा, 6 4 और 4 और 3 7, 3 और 1 4। देन दोस्तों अब यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1। तो एक्चुअली हमारे पास कितनी डिजिट हो गई, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहली और दूसरी वैल्यू छोड़ के यहाँ हमारा पॉइंट आएगा, ना कि यहाँ। प्लस जब हम प्लस करते थे या माइनस करते थे उसमें तो उतनी ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा दिया करते थे, इतनी डेसिमल डिजिट का हम प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में हमें इनका टोटल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितनी होगी, 2 डिजिट होगी। तो हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी डिजिट छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, तो 4.76 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब यहाँ पे 5 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप।
तो हम क्या करेंगे 5 की सीधा सीधा मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे 4.2 से। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 1 एंड 5 मल्टीप्लाई 4 कितना 5 चौके 20 और 1 21। देन दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, और यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे लास्ट की एक वैल्यू छोड़ के यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो 21.0 या ये कह लीजिए कि 21 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे कि 2 डेसिमल डिजिट वाले नंबर्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल काफ़ी छोटे छोटे लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं कि कई मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने जो वैल्यूज़ को काफ़ी छोटा लिया है ताकि कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो और ज़्यादा लेंथी भी ना हो। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में आप देखेंगे कि 1.53 मल्टीप्लाई बाय 2.41 है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, पहले तो हम फटाफट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1.153 में करेंगे तो 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, यहाँ पे क्रॉस लग जाएगी। हम दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 1 5 चौके 20 और 1 21, 1 4 एकम 4 और 1 5, फिर 2 क्रॉस लग जाएगी। देन 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, फिर 1 2 एकम 2 और 1 3। हम इसको फटाफट क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे 3 7 6 2 8 और 1 9 5 3 35973 ये हमारा आंसर आ गया। बट ये अभी हमारा पूरा आंसर नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉइंट में था, क्योंकि हम 1.53 की मल्टीप्लाई 2.41 है। तो है ना दोस्तों, अब हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारा पॉइंट यहाँ पे कहाँ आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी जो पिछले क्वेश्चन में कराया था कि पॉइंट के बाद जितने वैल्यूज़ होती हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, पहली और दूसरी वाली को, और जितने भी टोटल उनका बनेगा उतने ही वैल्यूज़ छोड़ के आंसर में वहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे कितना है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 2, और नीचे कितनी है पॉइंट के बाद 1 और 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है 2, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, पहला दूसरा जो भी हमारा आंसर है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये 4 अंक छोड़ने के बाद हम एक पॉइंट लगा देंगे। कि आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि जितने भी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं पहली और दूसरे में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों का टोटल करके, और जो भी हमारा आंसर जाएगा 1 2 3 4 उतने ही नंबर छोड़ के यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो 3.5973 ये हमारा एक्चुअल में आंसर होगा। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में आप देख रहे होंगे कि 1.40 मल्टीप्लाई बाय 2.31 है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे फटाफट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 140, फिर क्रॉस 3 0 0, 4 3 12, 1 3 कम 3 और 1 4, फिर डबल क्रॉस लगा देंगे क्योंकि हम तीसरी डिजिट से कर रहे हैं। जितनी डिजिट से करते जाएंगे उतने क्रॉस लगते जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 2 0 0, 4 दूनी 8, 2 कम 2। अब हम इसको फटाफट जोड़ लेंगे 0 4 3 12, 8 4 12, 2 और 1 3। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है 1 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ हम छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो 3.2340 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह एग्जांपल नंबर 3 में आप देखेंगे 4.12 मल्टीप्लाई बाय 1.1 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देखने वाली बात क्या है, पहले तो इस क्वेश्चन में आप बड़ा ध्यान से ये देखिए कि 4.12 है और यहाँ पे 1.1 है। जो पहली वाली संख्या है ये 2 डेसिमल डिजिट वाली संख्या है, और जो पहली वाली दूसरी वाली संख्या है ये
सिंगल डेसिमल डिजिट वाली संख्या है। तो अभी हमें क्या, या तो हम ये कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 0 लगा लें, इसको भी हम डबल डिजिट में बना लें, या हम चाहे तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हम चाहे तो इसको सीधा सीधा भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हमें, क्योंकि हमें तो यहाँ जोड़ना है ना यहाँ पे हमें घटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर वो बाद में देखेंगे कि हमारा जो एक्चुअल में जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 की मल्टीप्लाई 4.12 में हम सीधा सीधा कर लेंगे, हम यहाँ पे इसको 2 डेसिमल डिजिट में नहीं चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, देन हम दूसरे से मल्टीप्लाई हम क्रॉस कर देंगे, देन 1 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, दोबारा 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 2 2 और 1 3, 3 और 4 और 1 5 और 1 4। देन दोस्तों अब हमारा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम अब एक्चुअल में हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2। तो अब यहाँ पे हम चाहे तो ऐसे 2 भी लिख सकते हैं कि 2 के बाद है। अब यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 1। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर है उसमें हम पहली, दूसरी और तीसरी डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। देन दोस्तों हमारा आंसर 4.532, ये हमारा एक्चुअल में आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें डेसिमल वाले डिजिट की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एक 3 डेसिमल डिजिट वाली जो संख्या है उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जब उसका आंसर हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने पॉइंट की एक्चुअल वैल्यू, हमें जो मल्टीप्लाई होकर जो पॉइंट हमने लगाना है वो एक्चुअल में हमको कहाँ पर लगाना है। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे कि 3 डेसिमल डिजिट वाली संख्याओं को हम आपस में कैसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 1 में कि 4.123 मल्टीप्लाई बाय 1.321। अब हमें इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन हम बाद में देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो पहले हम 1 की मल्टीप्लाई इन सब में कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 3 2 1। 4 की मल्टीप्लाई 1 में तो 4 एक सिंगल क्रॉस जाएगा, हम फिर 2 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, 6 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। मैं मल्टीप्लाई फटाफट कर रहा हूँ, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 3 12। देन 3 2 1 4। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 6 और 2 8, 9 और 1 10 और 4 14। यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 4 और 1 5 और 2 7 और 6 13 और 3 16। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 2 11 12 13 14। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5। देन दोस्तों अब आप देख रहे होंगे हमारा आंसर आ गया 4446483। अब दोस्तों अब यहाँ पे हमें एक्चुअल में देखना है कि यहाँ पे हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 3। दूसरी संख्या में हमारी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3 देन 3। तो इसका मतलब 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 6 वैल्यू छोड़ देंगे एंड देन उसके बाद हम अपना पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम अपना पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.446483। एक बार आप इसकी कैलकुलेशन भी देख लें अगर मैंने कहीं गड़बड़ कर दी हो। लेकिन करने का तरीका यही है कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप लास्ट जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज़ होंगे उसको आप टोटल कर लीजिएगा। यस,
और देन उतने ही वैल्यूज़ छोड़ के जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे मान लो 5 आ रहा है तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे अपना पॉइंट लगा देंगे। तो 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 5.446483 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हम देखेंगे। अब इसमें क्या है 2.172 मल्टीप्लाई बाय 1.41 है। देन दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 3 डेसिमल डिजिट की वैल्यू है, ये 2 डेसिमल डिजिट की वैल्यू है। तो अब हम चाहे तो यहाँ पे 0 रख के भी दोनों को 3 डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसको सीधा सीधा ही आपस में चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें यही देखना है कि हमारा डेसिमल हमारा कहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फटाफट हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7, 1 की मल्टीप्लाई कर 1 में करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, क्रॉस 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 दूनी 8। देन तीसरी से कर रहे तो डबल क्रॉस लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 7 1 2, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हम तीनों में करेंगे तो 2172 हमारा आंसर आ जाएगा। देन हम तीनों को जोड़ लेंगे 2 7 7 14 और 1 15, 1 वैल्यू आएगा 8 9 और 1 10 और 2 12, यहाँ पे 1 वैल्यू फिर वैल्यू आ गया 7 6 13 और 1 14, 14 और 2 16, फिर 1 कैरी आ जाएगा 8 9 और 1 10, फिर 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन दोस्तों अब एक्चुअल में हमें यहाँ पे देखना है कि एक्चुअल में हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे 3। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2 1 2, यहाँ पे आप लिख देंगे 2, तो टोटल कितना हो गया 5। तो दोस्तों अब जो हमारा आंसर आया तो उसमें हम क्या करेंगे लास्ट की 5 डिजिट को हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम अपना पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इन वैल्यूज़ को छोड़ के अब यहाँ पे हम अपना पॉइंट लगा देंगे। देन दोस्तों 3.06252 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सिंगल डेसिमल डिजिट, टू डेसिमल डिजिट और 3 डेसिमल डिजिट की संख्याओं को हमें आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।